हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर आज छुट्टी का दिन था तो अज़लान जो है ना कीज़ देने के लिए गया था मासी को, क्योंकि हम लोग जा रहे थे। तो मैंने इसको कहा कि मासी को कीज़ दिया और वो आकर फिर जो है ना सफाई कर लेगी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बच्चों का कट करवाने के लिए। मैंने इनसे कहा कि मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अकेले तो मैं इनको नहीं लेकर जा रहा, तो आपको आना पड़ेगा। मैंने इतना कहा कि छोड़ जो, इन्होंने कहा कि नहीं आप तो साथ आएँ। खैर हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे तो ये चीज़ मुझे वापस उसी जगह पर ले जाती है जहाँ से मैं आई थी। हसीन यादें, हसीन हसीन हसीन, जिसको मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इतनी प्यारी यादें। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग तड़प करते हैं, और जो लोग गए हैं वो बार बार हसरत करते हैं कि जो है ना हम लोग वापस उसी जगह पर जा पहुँचे। यहाँ पर हम लोग से लोन आ गए थे। आज मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि प्लीज़ इनके बाल अच्छे से कट करवाइएगा। तो कहते हैं यहाँ पर एक और सैलून है, चलो वहाँ पर ट्राई करते हैं वो कैसे काटते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी बच्चों के अच्छे हेयर कट नहीं होता है, बिल्कुल इतने गंदे कट होते हैं। हमेशा जब मैं पिक्चर्स भेज दूँ तो फिर कहीं थोड़ा बहुत बेहतर होता है, वरना मुझे कभी भी इनके बाल कटे हुए पसंद नहीं आते यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बाहर बैठी हुई थी, अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो अचानक इतनी मज़े की बारिश स्टार्ट हो गई और मैं देखकर इसको खुश हो गई। सिर्फ 5 मिनट की बारिश हुई थी, लेकिन मैं इसको भी देख के बहुत खुश हो गई। और उसके बाद अज़लान निकला तो उसने बोला कि मुझे तो नाश्ता करना है। अज़लान को यहाँ का नाश्ता बेहद पसंद है। हालांकि आल दो एवरेज चने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अज़लान को बहुत नाश्ता पसंद है, और इसकी फरमाइश पर हमारे घर काफ़ी अब नाश्ता आने लग गया है। वरना पहले कभी भी नहीं इतना नाश्ता आता था, लेकिन अब काफ़ी नाश्ता आने लग गया। और ये बैठे बैठे एकदम लड़ने लग जाते हैं, पता नहीं इनको अचानक बैठे बैठे क्या हो जाता है, एकदम से तीनों लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं मज़ेदार अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों बैठे हुए थे, अपना अपना खेल रहे थे। मैंने कहा चलो आप लोग खेल लो, और मैं जो है ना यहाँ पर अपनी मज़ेदार किस्म की स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी जो है ना पीती हूँ। अपने लिए जब मैंने कॉफ़ी बनानी हो ना तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना अपनी बना लाती हूँ, लेकिन अगर मैंने डॉक्टर साहब की भी बनानी हो तो फिर मैं अच्छे से टाइम लगा कर कॉफ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब को इन लोगों ने गेम पे लगाया हुआ था। डॉक्टर साहब जो है ना टेकन खेल रहे थे अज़लान के साथ, और अज़लान इतना खुश हो रहा था ना कि बाबा मेरे साथ टेकन खेल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कैरी ऑन, क्योंकि मैं बाहर जो है ना अपने दूसरे काम कर रही थी। फिर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होगी, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होगी, और इतनी प्यारी मुझे बारिश लगती है ना सिर्फ देखने की हद तक। कुछ लोगों का होता है कि जो है ना बारिश जैसे ही होती है उनका दिल चाहता है कि वो नहा लें या कुछ भी, लेकिन मुझे बारिश में भीगना या कपड़े गीले होना मुझे बेहद बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बच्चे हैं नहाते हैं, लेकिन मैं कभी भी, बस मुझे देखने की हद तक बारिश बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मुझे कहा था कि हमारे लिए चिकन पकौड़े आपने बनानी है, तो मैं इन लोगों के लिए साथ साथ पकौड़े बना रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मौसम ठीक है तो जो आप लोगों की फरमाइश है वही बना कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों के लिए मज़ेदार पकौड़े बनाए थे, और मैं फिर बाहर देखने आई थी कि बारिश रुक गई है कि अभी तक हो रही है। तो बारिश अभी तक स्टिल जो है ना अपनी पूरे जोश और जज्बे के साथ हो रही थी, और बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ ये है कि ये बारिशें जो हैं वो सबके लिए अब्र रहमत ही हों, किसी के लिए भी जो है ना तकलीफ़ का बायस ना बने, क्योंकि बहुत से लोगों के घर टूट जाते हैं। बहुत से लोगों की छतों में से पानी निकलने आ जाते हैं। तो वो रहमत की बजाय हम लोग तो उसको सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा मौसम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बायस अज़ाब भी बन जाती है। तो अल्लाह करे ये जो बारिशें हो रही हैं वो सबके लिए रहमत का बायस बने, किसी के लिए भी ज़हमत ना बन जाए। तो यहाँ पर शाम के वक्त भी इतना अच्छा मौसम था, क्योंकि मैं यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से जो है ना मौसम का भी कैप्चर कर लेती है। तो यहाँ पर आज ये जो मैं अपना इंडक्शन लाई थी, ये आज हमें यूज़ करने का मौका मिला। वो भी सडन गैस ख़त्म हो गई है। मैंने इन लोगों के लिए होममेड जो है ना नगेट्स बनाए थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि जो है ना हम लोगों को अब ये बना दें, क्योंकि जब ये शाम को आए तो इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। पहले इस पैन में रखे, तो ये पैन जो है ना ये क्योंकि नॉन स्टिक था, तो ये साइड से जो है जलने की स्मेल आने लगी। तो फिर ये मैंने सेरेमिक का जो है ना इसके ऊपर रखा, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ठीक रहा। ये भी इसके ऊपर ठीक रहा। उसके बाद मैंने कॉफ़ी भी इसके ऊपर बनाई, तो वो भी इसके ऊपर ठीक रही थी। लेकिन नॉन स्टिक वाला जो है ना वो साइड से जो है थोड़ा सा जल रहा था। तो यहाँ पर मैंने अहमद को कहा कि जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लो भाई, थोड़ा सा काम आप लोगों का रहता है, क्यों आप लोग मुझे इतना तंग करते हो। तो यहाँ पर ये लोग मज़े से अपने जो है ना कामों में मसरूफ़ हुए थे। और अज़लान को तो इतनी मज़े मज़े के साथ बातें आ रही होती हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। अज़लान की सिर्फ 2 से 3 डायग्राम्स रह गई हैं, काम सबके कंप्लीट है। मैंने सिर्फ इन लोगों के नेम शेम लिखने हैं, और जो है ना सबका सेपरेट पोर्शंस करने हैं कि इंग्लिश का काम यहाँ है, उर्दू का काम यहाँ है, क्योंकि ये लोग बहुत गंदा करते हैं उसको, तो ये सारे काम मेरे होते हैं।
जैसे ही शाम हुई तो हम लोग बाहर निकले। मुझे दर्जी से अपने कपड़े उठाने थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे भी रास्ते में से ड्रॉप कर देना ऑफ़िस। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने डॉक्टर साहब को कहा कि आप ऐसा करें, आप हम लोगों को जो है ना कपड़े मैं उठा लूँगी, तो हमें वापस ड्रॉप कर दीजिएगा और आप गाड़ी वापस ले जाना। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को वहाँ जाकर फिर वापस छोड़ कर आऊँ। आप लोगों ने मुझे ड्रॉप करना है और मैं किसी ऑफ़िस के लड़के के साथ आ जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को सिर्फ़ ये 2 मिनट का रास्ता भी लगता है कि बहुत दूर है। खैर वापसी पे इन लोगों को फ़्राइज़ व्राइज़ लेकर दिए, तो हसन रो रहा था बाबा के साथ कि मैंने भी वहाँ ऑफ़िस रुकना है, तो मैंने इसको लेकर आई थी कि नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि लड़के काम कर रहे होते हैं, तो आप जो है ना फिर सबको डिस्टर्ब करते हो। तो यहाँ पर मैं इनको वापस लेकर आई थी और यहाँ पर ये लोग आइसक्रीम ले रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इसको आइसक्रीम ले देना रास्ते में से, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे जो है ना बाबा के साथ ही रहना है। मैंने कहा भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ये डिस्टर्बेंस करते हैं। तो घर आते ही ये लोग जो है ना अपना फ़ोन शोन खेलने लगे थे और मैं यहाँ पर सीधा घी बनाने लगी। इतने दिनों से ये पड़ा हुआ था और टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन बच्चों के साथ माशाल्लाह से गुजर जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर घी रखा साथ ही, मैंने कहा चलो ये भी जल्दी से साथ ही बन जाए। और जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो मैंने उनको कहा था कि नान आप लेते आइएगा, फिर हम लोग आराम से खाना खाएँगे। तो डॉक्टर साहब जो है ना नान लेते हुए आए थे। तो हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाना खाया, तो मैंने इन लोगों के लिए फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो ये लोग पिज़्ज़ा खा लेते हैं। ये चेंज करके अपने रूम में लेटे हुए थे, इन्हें भी नहीं पता था कि मैंने इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया। मुझे था कि ये भूखे ना सोएं, कुछ ना कुछ इनके पेट में चला जाए, इसलिए मैंने इन लोगों के लिए मंगवाया था। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।